हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस तिवारी आपका केमिस्ट्री टीचर। आज आपको क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में एसिड बेस और साल्ट की प्राइमरी डेफिनेशंस देखी थी, प्राइमरी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। और दूसरा हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा एसिड बेस और साल्ट है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो सब्सटेंस आइडेंटिफाई करवाते हैं उनको हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं। हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्कस की थी। ओके बेटा, आज हम लोग एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, एसिड। ठीक है ना, हम लोग अब एसिड का जो है वो एसिड का हम लोग केमिकल डिफिनेशन देखेंगे कि एसिड के केमिकल डिफिनेशन में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है ना। एसिड बेटा, हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉर होते हैं टेस्ट में। ठीक है। और केमिकली डिफिनेशन क्या होती है? द सब्सटेंस which gives the hydrogen ion when it dissolve in water। एसिड वो सब्सटेंस है जो कि H+ आयन देता है जब ये वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। मींस सभी एसिड में जो कॉमन आयन होगा वो क्या होगा? H+ आयन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन आयन इन एसिड that is H+। तो हमारे एसिड में क्या कॉमन रहता है बेटा? H+ आयन। सभी एसिड में क्या कॉमन रहेगा? H+ आयन। देखिए जैसे HCl है, HCl में भी H+, Cl-। H2SO4 है, H2SO4 है तो H2SO4 में 2H+, SO4 2-। HNO3 है, HNO3 में क्या है? H+ NO3-। देखिए सभी एसिड में क्या कॉमन है? H+ आयन। सभी एसिड में क्या कॉमन है? H+ आयन। तो एसिड में जो कॉमन आयन होगा वो क्या होगा? H+ आयन। तो वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन देंगे वो आप क्या होंगे? एसिड होंगे। अब देखिए बेटा, कुछ एसिड H+ आयन बहुत ज़्यादा देते हैं, बहुत जल्दी देते हैं, और कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो H+ आयन बहुत धीमे धीमे रिलीज करते हैं, बहुत स्लोली देते हैं। ठीक है ना। तो इस बेसिस पे हम लोग एसिड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एसिड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो एसिड का जो क्लासिफिकेशन है, एसिड हमारा क्या है? दो तरीके के होते हैं। ठीक है ना। पहला हमारा है नेचुरल एसिड और दूसरा है मिनरल एसिड। ठीक है। नेचुरल एसिड आपका वीक एसिड भी कहलाता है बेटा, और मिनरल एसिड आपका, जितने भी मिनरल एसिड होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर एंड द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड इज citric acid, lactic acid। मीन्स वो एसिड जो खाने पीने की चीज में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसमें पाई जाती है। ठीक है ना। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। They are also known as organic acid। ठीक है। नेचुरल एसिड को आप वीक एसिड भी कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं।
क्यों? क्योंकि इसमें मेन कंटेंट क्या होता है? कार्बन होता है। इसमें मेन कंटेंट आपका कार्बन होता है इसमें, ठीक है। और ये ऑर्गन्स में या फिर कह सकते हैं कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल एसिड क्या हो गया आपका? वीक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, they are strong in nature, they have ability to release the hydrogen ion more strongly, okay। ये H प्लस आयन वाटर में डिजॉल्व होने के बाद बहुत तेजी से रिलीज करता है, बहुत जल्दी रिलीज करता है, ठीक है ना। और जो नेचुरल एसिड होते हैं वो H प्लस आयन आसानी से नहीं देते, धीमे देते हैं बट धीमे देते हैं, और ये बहुत तेजी से देता है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग इन नेचर मीन्स दे हैव स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ नॉर्मली ज्यादा होती है। और एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एग्जाम्पल और साथ में इनको क्या जाता है? इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना। एग्जाम्पल में HCl, HNO3, H2SO4, दे आर मिनरल एसिड एंड ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग एसिड। बेटा वीक एसिड के बेसिस पे ही हम लोग एसिड का टेस्ट डिसाइड करते हैं कि एसिड आर सॉर इन टेस्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड के बेसिस पे हम लोग एसिड का टेस्ट जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते, ठीक है। तो होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर आप उसमें हाथ डालिए तो आपका हाथ जल जाएगा, कहीं भी आपके शरीर में पड़ेगा तो आपका शरीर क्या हो जाएगा? बर्न कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग ये मिनरल एसिड्स आर वेरी हार्मफुल, मिनरल एसिड्स आर वेरी हार्मफुल इन नेचर, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनसे हम लोग बहुत सावधानी के साथ इनका इस्तेमाल करते हैं, और इनको तो हम लोग खाने पीने में अपनी जो चीज़ें होती हैं उनमें हमारे वीक एसिड्स मिलते हैं, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ऑर्गन्स में पाए जाने वाले एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गन्स मीन्स कह सकते हो वेजिटेबल्स जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो, वेजिटेबल्स हो गया, आपका फ्रूट्स हो गया, ठीक है। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिए बेटा, आपके पेट में, आपके ऑर्गन्स में एक मिनरल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलता है, एक मिनरल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलता है, बट ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं होता है, जैसे मिनरल एसिड। और जो आपके पेट में मिलता है एसिड, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 1.4 होती है, याद रखिएगा, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। नाउ बेटा एसिड, हमारे पास जो मिनरल एसिड हैं, ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन एसिड का डाइल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? डाइल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? डाइल्यूशन करते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% प्योरिटी का है, तो हमारे पास जो लेबोरेटरी में जो यूज़ होता है या किसी रिएक्शन में यूज़ होता है, कोई इनका यूज़ जो है, तो हम लोग 100% तो एसिड को यूज़ करेंगे नहीं, हम लोग उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम करके यूज़ करते हैं। तो करते क्या है कि हम लोग इसका डाइल्यूशन कर देते हैं। क्या करते हैं? डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एसिड इन वाटर according to given strength is known as dilution, ठीक है ना। किसी भी एसिड को पानी में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिक्सिंग ऑफ एसिड इन वाटर। किसी भी एसिड को पानी में मिलाने की प्रक्रिया अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, जो गिवन स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। बेटा डाइल्यूशन करने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। पहला तरीका होता है मिक्सिंग ऑफ वाटर इन एसिड, और दूसरा होता है मिक्सिंग ऑफ एसिड इन वाटर, ठीक है ना। पहला तरीका क्या हुआ? मिक्सिंग ऑफ
वाटर इन एसिड, और दूसरा तरीका क्या हुआ, मिक्सिंग ऑफ एसिड इन वाटर। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा, अब देखिए इसमें एक तरीका सही है लेकिन एक तरीका गलत होता है, एक तरीका सही है और एक तरीका गलत होता है। मिक्सिंग ऑफ वाटर इन एसिड, ये तरीका आपका गलत होता है। मिक्सिंग ऑफ एसिड इन वाटर, ये तरीका आपका सही होता है। अब देखिए रीजन क्या है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रीजन क्या है कि एसिड को पानी में मिलाया जाए लेकिन पानी को एसिड में ना मिलाया जाए। अब देखिए जैसे ही आप एसिड को वाटर में मिलाएंगे, ठीक है ना, जैसे ही आपने एसिड को वाटर में मिलाया, ठीक है, उसके दो तरीके हुए, वाटर इन एसिड। मान लीजिए हम पहला लेते हैं कि वाटर एसिड मिलाते हैं, वाटर क्या होगा, एसिड में हम लोग मिक्स करते हैं। मान लीजिए ये आप क्या है, एसिड है, ठीक है ना, एसिड 100% प्योरिटी का है, और आप जानते हैं कि एसिड क्या होता है, हीट होता है, गर्म होता है, वार्म होता है। ठीक है, जैसे इसमें आप पानी मिलाएंगे तो जैसे ही पानी इसमें मिलेगा तो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट होगी। क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी, और जैसे हीट एनर्जी रिलीज होगी तो एसिड तो पहले से ही गर्म है, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका इसमें पहुंचेगा तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो एसिड से रिएक्ट करके एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा और वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तुरंत ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, और जैसे ये वेपराइज होगा तो ये भाप बन के ऊपर की तरफ आएगा, वेपर बन के ऊपर की तरफ आएगा और बहुत तेजी से, ठीक है ना, बहुत तेजी से ऊपर तरफ आएगा और अपने साथ एसिड के कंटेंट को भी लाएगा। केवल पानी नहीं आएगा वेपर के साथ, एसिड के कंटेंट भी अपने साथ लाएगा। और जैसे ही वो ऊपर तेजी से आएगा, आप अगर मान लीजिए मिला रहे हैं, उसकी तरफ झुके हुए हैं, तो वो ऊपर आकर के आपके चेहरे में या आपके शरीर में गिर सकता है, जिससे कि आपको नुकसान होगा, आप जल सकते हैं, आपको नुकसान होगा। इस वजह से हम लोग कभी भी एसिड में वाटर को नहीं मिलाते। अब देखिए जैसे ही मान लीजिए आपके पास ये वाटर है, ठीक है ना, वाटर का आप नॉर्मल टेम्परेचर आप जान ही रहे हैं, जो टेम्परेचर आपका एटमॉस्फेयर का वो वही वाटर का टेम्परेचर होगा आपका, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें एसिड मिला रहे हैं, ठीक है ना, एसिड का टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे इसमें मिलेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट होने पर एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो एनर्जी तो इस एसिड और वाटर के साथ है, बाकी जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को हीट करने में कंज्यूम हो जा रही है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को हीट करने में कंज्यूम हो जा रही है। अब जैसे ये हीट करने में कंज्यूम हो गई तो इसकी एनर्जी तो बढ़ गई ना, अब इतनी ज्यादा तो एनर्जी रिलीज नहीं हो पाई ना कि इसके वाटर मॉलिक्यूल को क्या नाम है, इतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्या करे, वेपराइज कर जाए, इतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को वेपराइज कर जाए, तो वो एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को हीट करने में कंज्यूम हो गई, जिसकी वजह से वेपर बन करके वो बाहर नहीं आता, और ये आपका ज्यादा सिक्योर प्रोसेस है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड में पानी को मिलाते हैं और पानी में एसिड को मिलाते हैं, ना कि एसिड में पानी को, ठीक है ना। क्लियर हुआ बेटा। आप जब भी डाइल्यूशन करिए तो हरदम एसिड जो है उसको पानी में मिलाइए, ना कि पानी को एसिड में, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, ठीक। नाउ इसके बाद अब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, ठीक है ना, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा वो उतना कंसंट्रेटेड रहेगा, उतना ही कंसंट्रेटेड रहेगा, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ठीक है। कंसंट्रेशन सिंपली क्या होता है, अमाउंट ऑफ solute present in solution is known as concentration, ठीक है ना, is known as concentration।
कितना कंसंट्रेशन है, ये आप उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूट हमारा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो कितना अमाउंट एसिड प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, किसी एसिडिक सॉल्यूशन में, वही क्या बताएगा, कंसंट्रेशन। मान लीजिए आपका 98% कंसंट्रेटेड एसिड है, इसका मतलब हुआ कि अगर आप 100 ml सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें 90 ml आपका एसिड है और 2 ml आपका वाटर है, ठीक है ना। 98 ml आपका एसिड है और 2 ml आपका वाटर है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन आप क्या कराएंगे, 98% कंसंट्रेटेड, ठीक। अब मान लीजिए है क्या कि आप 100% कंसंट्रेटेड एसिड तो यूज करेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, उनका डाइल्यूशन करेंगे, उसका कंसंट्रेशन कम करेंगे, उसका स्ट्रेंथ कम करेंगे। तो आप उसमें क्या करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे। क्या करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे। तो कंसंट्रेशन का कुछ टर्म होता है, कंसंट्रेशन के कुछ टर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका पहला है, आपने 9th में पढ़ा है परसेंट मास, ठीक है ना, परसेंट मास। तो इसमें क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा टर्म होता है परसेंट वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको आप लोगों ने 9th में ये टर्म्स को पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कंसंट्रेशन का टर्म है। और जो सबसे ज्यादा यूजफुल कंसंट्रेशन का टर्म है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो कंसंट्रेशन का जो यूजफुल टर्म है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दिस इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका जो एसिड है, ठीक है ना, मान लीजिए एसिड आपका क्या है, एसिड का मास दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है। उसने कहा कि आप उसका कंसंट्रेशन निकालिए, तो मास और टोटल डिवाइड बाय सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसके बेसिस में हम लोग कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बेसिस में हम लोग कंसंट्रेशन क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।